एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनीबॉडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आप लोगों के साथ स्पेनिश पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दिस इज अ वेरी हेल्दी वे टू ईट पास्ता। इट इज वेरी इजी टू मेक एंड सुपर यम्मी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए एक बर्तन में मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, और इसमें अब बॉईल भी आ चुका है। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट डाल रही हूँ एंड हाफ टी स्पून जैसा ऑयल। फिर मैंने 1.5 कप पास्ता लिया है। ये होल व्हीट सेमोलिना पास्ता है, आप भी मैदा वाला पास्ता यूज ना करें। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे सॉफ्ट एंड टेंडर होने तक बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने गैस मीडियम फ्लेम में रखा है। तो अभी मुझे इसे बॉईल करते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। तो पास्ता हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और फिर इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब पास्ता से सारा पानी निकल चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में थोड़ा स्प्रेड करके रख देती हूँ ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। और अब चलिए हम पालक की प्योरी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ पालक। इसे मैंने ब्लांच करके रफली चॉप कर दिया है। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट्स डाल रही हूँ। फिर मैं 1 ग्रीन चिली डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। एंड एट लास्ट 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। अब इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पालक की प्योरी बना ली है। पीनट्स डालने से ये काफी थिक और काफी रिच हो जाता है और इससे टेस्ट भी इसका बहुत इनहेंस हो जाता है। इसे ग्राइंड करते समय पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपको थोड़ा सा ये थिक लगे तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क डाल सकते हैं। और अब चलिए हम वेजिटेबल्स को सॉटे कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन रखा है गैस पर, और जब ये गर्म हो जाए तो मैं इसमें 2 टीस्पून कोल्ड प्रेस्ड सेसमे ऑयल डाल रही हूँ। आप अपने मनपसंद का कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू टेक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बिकॉज इट इज गुड फॉर हेल्थ एंड मच बेटर देन रिफाइंड ऑयल। और अगर आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के बेनिफिट्स देखने हैं तो आप मेरी ओट्स कुकीज की रेसिपी देख सकते हैं, जिसे मैं आई बटन पे डाल दूंगी। तो अभी तेल गर्म हो चुका है। मैं इसमें 3/4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक डाल रही हूँ, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। और इसे थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम। अब मैं कुछ इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने हाफ ऑनियन लिया है, 1 कैरेट और 3 बड़े साइज के मशरूम लिए हैं, और इन सबको मैंने थिनली स्लाइस कर दिया है। फिर मैं 3 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है। और अब वेजिटेबल्स को हम 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम में कुक कर लेंगे। तो अभी 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ 1 टमाटर लिया है, जिसे थिनली स्लाइस कर दिया है। और फिर से हम इनको 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। अब मैं इसमें रॉक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, लेकिन सॉल्ट हम थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि बाद में हम इसमें चीज भी ऐड करने वाले हैं। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स एंड हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और फिर से इन सबको 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। तो अभी हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुके हैं। मैं इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड कर रही हूँ और पालक की जो प्योरी बनाई थी वो भी ऐड कर देती हूँ, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/4 कप कोकोनट मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर प्लांट बेस्ड मिल्क इन माई सेवरी डिशेस। और अब फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड एट लास्ट मेरे पास कुछ फेटा चीज है, तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। आई एम एडिंग दिस बिकॉज इट इज लो इन कैलोरी, ऑल्दो यू कैन ऐड एनी चीज ऑफ योर चॉइस। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब। तो ये हमारा स्पेनिश पास्ता रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। Isn't it looking so yummy? और इसके साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत है। खासकर बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी इसे बनाइए और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने हेल्दी स्नैक्स और ब्रेकफास्ट की और भी रेसिपीज़ बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके मेरी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।